आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस, इन सब के बारे में जानते हैं कि 2024 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। उससे पूर्व ही मैं आप सभी टॉरियंस को ये बता देना चाहती हूँ कि हम सन साइन की बात नहीं कर रहे हैं। कृपया प्लीज नोट दिस कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसको चंद्र राशि कहते हैं। हम उसी चंद्र राशि के हिसाब से आपका प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो हम देखते हैं घर में कोई बहुत ही मंगलमय कार्य की तैयारियां हो रही हैं। शादी, किसी आसपास किसी के घर में शादी, आपके रिलेशन में शादी, या हो सकता है वृषभ राशि वालों की ही शादी हो रही हो और उस वजह से घर में पार्टी का माहौल बना हुआ है। बहुत अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, कुछ खरीदा जा रहा है, कुछ तैयारियां हो रही हैं फ्रेंड्स के साथ। जैसे इसी जनवरी के मंथ से ही आप लोगों की बहुत सारी घूमने फिरने की, पार्टी करने की और सुखद समय फैमिली टाइम व्यतीत करने की बहुत सी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। और ये महीना आपका बहुत फन फिल्ड है, फुल ऑफ फ्रेंड्स, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्रभु का प्रेम, रिश्तेदारों का प्रेम, आपके दोस्तों का प्रेम, और इन सभी प्रेम से आप घिरे हुए हो और शॉपिंग में और किसी न किसी सेलिब्रेशन की तैयारी में आप बहुत व्यस्त हो। ठीक है, तो ये महीना इसी में निकल जाएगा। कपल्स के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कि आप बहुत बिजी हैं अपने सेलिब्रेशन की तैयारियों में और एक दूसरे के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई, क्योंकि दोनों ही बिजी हैं अपनी सेलिब्रेशंस में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो विवाह ही हो सकता है घर में कोई भी मंगल कार्य आने वाला हो, इसलिए सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है। तो ओवरऑल कपल्स के लिए अच्छा टाइम व्यतीत हो रहा है। अब हम आ जाते हैं वर्क एरिया पे। तो वर्क एरिया में अगर हम जॉब वालों का देखें तो जॉब वालों के लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा के लिए आपको प्रमोट किया जाए, सैलरी हाइक मिले, और कलीग्स के साथ भी आपका बहुत कॉर्डियल रिलेशन बना हुआ है। वर्क एनवायरनमेंट, जहां वर्क एनवायरनमेंट से जॉब वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, चाहे वो कितना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन जो पॉलिटिक्स आसपास की होती है उस वजह से मैंने कई जॉब वालों को हताश देखा है, परेशान देखा है, एक फियर में देखा है कि कोई हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी ना कर रहा हो, कोई हमारे अगेंस्ट कोई गलत चीज़ ना कर रहा हो, पॉलिटिक्स ना कर रहा हो। तो इस प्रकार का कोई वाद विवाद हम नहीं देखते हैं, बहुत ही सुखद समय व्यतीत होता नजर आता है। उसके लिए बहुत बधाई आप सभी को। बिजनेस भी जो कर रहे हैं उसमें भी झंडे गाड़ेंगे, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपकी रिकग्निशन बढ़ेगी, धन वर्षा ज्यादा होगी और लोग ज्यादा अपने फेथ दिखाएंगे, ज्यादा क्लाइंट्स आप फेच करेंगे, एंड इट विल बी ऑल द मोर अ सेलिब्रेशन मोड हियर ऑल्सो। स्टूडेंट्स की तरफ चलें तो स्टूडेंट्स के लिए भी हम देखते हैं कि दोस्तों के साथ मजे करने में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई एंट्रेंस दिया है तो एंट्रेंस क्लियर होने के पूरे चांसेस है, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, योग होना एक अलग बात है और पुरुषार्थ करना एक अलग बात है। योग है कि मुझे कोई फ्रूट खाना है, मुझे आम खाना है, तो अगर मेरी पत्री में ऐसा योग बना हुआ है तो अगर मैं घर के अंदर भी बैठी हूं तो नीचे से शायद मुझे फ्रूट सेलर की आवाज आ जाएगी कि हम आम लेकर आए हैं। सर्दियों में भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज मुझे आएगी, लेकिन ये मेरा पुरुषार्थ होगा कि मैं उठ के जाऊं, नीचे फ्रूट सेलर से बात करूं या बालकनी से बात करूं और उसको बोलूं, या ऑनलाइन ऑर्डर करके मैंगोज अवेलेबल कराऊं, इवन इफ इट इज विंटर्स। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं, योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है कि जिस टाइम पे जो चीज नहीं उपलब्ध होती है यूजुअली वो भी उपलब्ध हो रही है आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो वो योग पूंजीभूत नहीं होगा। इसलिए आपने एंट्रेंस में अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। यू विल सी कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया, या जिस भी तरीके एरिया में आपने जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या कुछ भी है, स्टूडेंट्स उसमें फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर कर सकते हैं उन एग्जाम्स को और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आ सकता है, प्रोवाइडेड अगर उनके एफर्ट्स अच्छे हैं तो। ठीक है, अब हम चलते हैं रोगों की तरफ। तो रोगों का कोई स्थान नजर नहीं आता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ नजर आते हैं। थोड़ा सा मैं ये देखती हूँ आपके आसपास कुछ लोगों में एंगर इश्यूज है, नॉट इन यू। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से एंगर में हैं, जो अपने हिसाब से चीज़ों को करवाना चाहते हैं। तो उस केस में मेरी आपसे राय यही है कि अगर घर में कोई सेलिब्रेशन मोड बना हुआ है और आप, मानसिक रोग भी होते हैं, मानसिक रोग यही होते हैं, कलेश क्लेश या जबरदस्ती चिल्लाना, अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही है और घर में सेलिब्रेशन मोड चल रहा है, फिजिकली तो आप बिल्कुल फिट है, तो मेंटली उन लोगों की एंजाइटी, उन लोगों के एंगर की वजह से आप अपने अंदर कोई रोष मत लाइएगा।
क्योंकि आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं इस महीने। दूसरा व्यक्ति अगर आसपास के माहौल में, और ये सिर्फ सेलिब्रेशन एरिया के अंदर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग एनवायरनमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सेलिब्रेशन इफ एनी आपके घर में चल रही है या कहीं आप जा रहे हैं पार्टी कर रहे हैं, तो वहां पे आसपास कुछ ऐसी 2-3 बातें हो सकती हैं जिससे आपको क्रोध दिलाने की चेष्टा की जाए, क्योंकि वो क्रोधी किस्म के लोग होंगे, थोड़े से जिसे हम कहते हैं रजोगुणी तमोगुणी किस्म के लोग होंगे। पर आप शांत रहिए, अंततः एट लास्ट सब कुछ आपके हिसाब से ही घटित हो जाएगा प्रभु कृपा से। तो मानसिक क्लेश को भी स्थान मत दीजिएगा। शारीरिक तौर से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ नजर आते हैं। फ्रूट्स का अधिक सेवन कीजिए, और ऐसा कुछ खास नहीं है जो मुझे आपको बताना है। लकी कलर के बारे में बात करते हैं तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है व्हाइट एंड येलो। तो ऐसे पुष्प प्रभु को चढ़ाइए, ऐसा भोजन प्रभु को चढ़ाइए और उसे स्वयं खाइए, ऐसे वस्त्र उन्हें पहना सकते हैं, और इस प्रकार से अनेक रंगों का आविर्भाव आपके जीवन में प्रभु कृपा से होगा। तो आशा है ये महीना जो ऑलरेडी बहुत ही सुखद और ब्लेस्ड व्यतीत हो रहा है, प्रभु कृपा से और ब्लेस्ड व्यतीत हो, और उसके लिए आप रोज ही भगवान शिव की आराधना कीजिए सुबह शाम, जो आपके जीवन में आगे ऐसे असंख्य और मौके लाके खड़े कर देंगे। धन्यवाद।